अरे क्या कर रही हो? हम क्या आपकी सेवा नहीं कर सकते? पता है माँ, हमारी दो माँ हैं। एक जिन्होंने हमें जन्म दिया और दूसरी हमारी संतोषी माँ। हमारी माँ तो हमसे बचपन में ही दूर चली गई, लेकिन संतोषी माँ ने हमें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन दोनों को ही नहीं देखा हम, लेकिन दोनों को महसूस कर सकते हैं और उन दोनों की झलक हमें आप में दिखती है। इसलिए ये सेवा करने का मौका तो आप हमसे ना ही छीनो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, हम कर देंगे। जाइए, सब लोग घर जाइए। हाँ, सब कुछ वो सब भी हो जाएगा, सड़क वड़क सब बना देंगे हम। हाँ, और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, वो जो बैंक का तुम्हारा होना था। हाँ, जाइए, शादी वादी करवा देंगे आप। अरे भैया, हाँ, जाइए, हो जाएगा काम। हाँ, टाउन के होते हुए काम ना हो। कौन धक्का दे रहा है हमको? हैं? चलो, यहाँ तो कोई नहीं है। अबे कौन है? कौन मार रहा है हमको ऐसे? चलो, मजाक वाला पसंद नहीं है हमको। यहाँ बताओ कौन है? मैं छोटा हनुमान हूँ। छोटा हनुमान? अरे मजाक मत करो भैया। कोई टीवी वाले हैं क्या? टीवी वाला शो डराने वाला जो होता है इसे, और बाद में कहते हैं ऐसे तुमको अप्रैल फूल बनाया। छोटे हनुमान जी, आप हमको क्या डरा रहे हैं यार? हम तो खुद हनुमान जी के भक्त हैं। हमारी मट्टी काहे पलीत कर रहे हैं, बताइए तो सही। और अब दिख का ही नहीं रहे कि ये डंडा इसी हवा में काहे ऐसे कैसे हो रहा है? तुमने हमारे भक्त तीनों की दरगाह से शिकायत की, इसलिए हमें आना पड़ा। नहीं, छोटे हनुमान जी, वो तो ऐसा है कि लॉकेट के चक्कर में हमने ऐसा किया है। हमको भी डॉन बनने की थोड़ी इच्छा थी, गलती हो गई हमसे, हमको माफ कर दीजिए बस। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज से पूरे घर का खाना तुम इन अपने मोटे मोटे हाथों से बनाओगे। खाना वाना हमसे नहीं बनेगा, बता रहे हम। हाँ, अरे क्या मार खा रहे हैं हमको? मार खा रहे हैं? अरे नहीं, अरे हम बना लेंगे पूरे गांव का बना लेंगे, लेकिन हमको मारी नहीं। हम जाए। जय श्री राम। अरे माँ, आप क्यों आए? हमें बुला लिया होता। संतोषी जी, जब तक इंसान सक्षम हो उसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। जी। माँ, आपने जो भी बात कही वो बिल्कुल सच कही, लेकिन फिलहाल हमारा हाथ गंदा है। आप हमारे लिए फोन उठा देंगे क्या? अब पुजारी जी, प्रणाम पुजारी जी। बेटा संतोषी, हम पंडित जी बोल रहे हैं। अच्छा, मंदिर में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये बताओ, तुम और साध्वी माँ कितनी देर में आ रहे हो? सब साध्वी माँ का इंतजार कर रहे हैं। बस पुजारी जी पहुँचते हैं। हाँ ठीक है बेटिया जी। माँ एक काम करेंगे, आप मंदिर के लिए निकल जाइए, हम फटाफट काम पूरा खत्म करके आ जाएंगे। जैसा तुम कहो, लेकिन जल्दी आना। बस बच्चों का खाना बनाते आ जाएंगे। फटाफट करना होगा हमें।
ब्रह्मदेव ने संपूर्ण सृष्टि की अत्यंत सुंदर रचना की है। यदि मनुष्य भी इनका मूल्य समझने लगे तो उसे संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने अपनी शक्ति से इस कुत्ते के दांत में जहरीले विषाणु डाल दिए हैं। अब ये जिसे भी काटेगा वो तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देगा। जाओ और इसे उस साध्वी के पीछे लगा दो। अरे ये तो पागल कुत्ता है जो साध्वी माँ की तरफ जा रहा है। कोई बताओ उन्हें, कोई बताओ। साध्वी माँ हटिए, 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 हटिए। ये कुत्ता तो पागल है, ये साध्वी माँ को काट लेगा। साध्वी माँ हटिए, हटिए, हटिए। साध्वी माता की, 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 साध्वी माता की। आप लोग बैठ जाइए। माता जी, बहुत से भक्त अपने जीवन से जुड़े कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। कृपा करके आप उनकी दुविधाओं का समाधान करिए। अवश्य, प्रश्न पूछिए। माता, मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है मगर इतना पैसा नहीं कमा पाता कि सुख से रह पाए। क्या वो अपना मनपसंद कार्य कर रहा है? उसका मन तो तस्वीरें बनाने में लगता है, लेकिन तस्वीरें बनाने से घर तो नहीं चलता ना, इसीलिए उससे नौकरी करवानी पड़ती है। माता, कोई भी कार्य में सफलता तब मिलती है जब उसमें हमारा मन लगता हो। यदि हमें उसमें खुशी नहीं तो कार्य नहीं करना चाहिए। उससे वही काम कराओ जिसमें उसका मन लगता हो, तरक्की अवश्य मिलेगी। साध्वी माँ ने बिल्कुल सही बात कही है। साध्वी माता की जय! साध्वी माता की जय! माँ, माँ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। माँ, ये बहुत बीमार है, कल से इसने दूध भी नहीं पिया है। मुझे तो लगता है जैसे इसको कोई बुरी नजर लग गई हो। माँ बचा लो, माँ बचा लो। इसे किसी अच्छे वैद्य के पास लेके जाओ, एक वैद्य ही इसे बचा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखो। हम सब इसके ठीक होने की प्रार्थना करेंगे। एक अच्छा वैद्य ही इसे ठीक कर सकता है, तभी तो वैद्य को भगवान कहते हैं। अब बातें इतनी अच्छी करेंगी तो
जयकारा तो होगा ही ना। साध्वी माँ, साध्वी माँ, कहाँ हैं आप? मुझे माफ कर दो साध्वी माँ। साध्वी माँ कहाँ है? साध्वी माँ, साध्वी माँ, मुझे माफ कर दो साध्वी माँ। कहाँ है साध्वी माँ? माँ अपने कमरे में ध्यान कर रही हैं। आप यहाँ कैसे? मुझे उनकी शरण में जाना है। कहाँ है वो? साध्वी माँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए वो। ये क्रांति माँ का हाव भाव आखिर अचानक ऐसे कैसे बदल गया? तो अब तुम हमें धर्म सिखाओगी? पता है हमारे कितने भक्त हैं जो हमारे पैरों पर गिरकर सब कुछ देने को तैयार हैं। मैं आपके लिए मंदिर बनाना चाहती हूँ। आपके सारे भक्त आएंगे और वहाँ आपके दर्शनों का लाभ उठा पाएंगे। आपको मालूम है, मैंने जब ये बात अपने भक्तों से कही तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वो ढेर सारा दान करेंगे। ये क्रांति माँ को हो क्या गया है? ये किसी और साध्वी का मंदिर क्यों बनवाना चाहती है? माँ के विचारों और उनके ज्ञान को मंदिर की जरूरत नहीं। संतोषी सही कह रही। आप प्लीज जरा चले जाइए। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए साध्वी माँ, अगर मंदिर बनेगा तो सभी भक्तों की समस्या का समाधान होगा। और मैं तो यहाँ सिर्फ ये विनती करने आई हूँ कि अगर साध्वी माँ के हाथों से मंदिर का शुभारंभ हो तो कितना अच्छा हो। साध्वी माँ को ना तो दिखावा पसंद है और ना ही दान, इसलिए इस तरह का प्रस्ताव उनके सामने रखना बेवकूफी है। कृपया करके आप जाइए यहाँ से। इसे नहीं पता है साध्वी माँ। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका मंदिर बन जाएगा ना तो आप मुझसे भी बड़ी साध्वी हो जाएंगी। बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमेंगी। आपको ढेर सारा दान मिलेगा, अखबारों में आपका नाम छपेगा और सब तरफ आपकी चर्चा होगी। संतोषी ने क्या कहा आपने सुना नहीं? प्लीज ऐसी बातें ना माँ के सामने आप मत कीजिए। और ये साध्वी माँ है, संतोष का पाठ पढ़ाती है, आपकी तरह ये धर्म का व्यापार नहीं करती। सो प्लीज जाइए यहाँ से। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। आपके विचार हमें अच्छे लगे। हम आपके साथ मंदिर अवश्य चलेंगे। ये हुई ना बात।
अब मुझे मौका मिलेगा इसे नीचा दिखाने का। क्रांति माँ, आप जलपान ग्रहण कर लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ सिर्फ साध्वी माँ को मिलने आई थी। तो ठीक है, कल मैं अपने भक्तों की एक सभा बुला लूंगी। अवश्य। ये देवी संतोषी अपने स्वयं के रूप को छोड़कर अपने मनुष्य रूप की आराधना क्यों करवाना चाहती है? कहीं उनके मन में भी मनुष्य की भांति लोभ तो उत्पन्न नहीं हो गया? हमें तो समझ नहीं आ रहा ऐसे विचार देवी संतोषी के मन में कैसे उत्पन्न हो गए। हमें लगता है अवश्य ही देवी पौलोमी कोई षड्यंत्र रच रही हैं। देवी संतोषी इस समय मानव रूप में है, इसीलिए उन पर प्रहार करना अत्यधिक सरल है। इससे पूर्व कि देवी पौलोमी उन्हें कोई कष्ट पहुंचाए, हमें उन्हें देवलोक वापस बुला लेना चाहिए। हम अभी जाकर ब्रह्मदेव से भेंट करते हैं और देवी संतोषी पर लगाए आरोप वापस लेते हैं। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं माता पार्वती, किंतु यदि हम अभी माता संतोषी को देवलोक बुलाएंगे तो वे शक्तिहीन होकर ही लौटेंगी। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि माता संतोषी अपने समस्त शक्तियों के साथ देवलोक लौटे। हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखे तो सही कि माता संतोषी की माया क्या प्रभाव छोड़ती है धरती लोक पर। नारायण नारायण। क्षमा करे देवी, किंतु हम भी देव ऋषि की बात से सहमत हैं। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा क्या करना चाहती हैं आप? मैं आपके लिए मंदिर बनाना चाहती हूँ। अगर आपका मंदिर बन जाएगा ना, तो आप मुझसे भी बड़ी साध्वी हो जाएंगी। बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमेंगी। देखिए साध्वी माँ, अगर मंदिर बनेगा तो सभी भक्तों की समस्या का समाधान होगा। और मैं तो यहाँ सिर्फ ये विनती करने आई हूँ कि अगर साध्वी माँ के हाथों से मंदिर का शुभारंभ हो तो कितना अच्छा हो। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। आप भी उसी बात से परेशान हैं जिस बात से हमारे अंदर उथल पुथल हुई है। हाँ, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि साध्वी माँ ने क्रांति माँ की बातों में हामी क्यों भरी। कहीं ऐसा तो नहीं साध्वी माँ को भी पैसे का लालच आ नहीं, गया? पैसों के लिए नहीं। कुछ भी होगा वो पैसों के लिए ये सब नहीं करेंगे। जितना हम लोग जानते हैं उस हिसाब से कह सकते हैं कि साध्वी माँ औरों जैसी नहीं है। वो लोगों की भलाई के लिए कितना कुछ करती हैं। अपने विचारों से, अपनी बातों से सबकी समस्याएं हल करते हैं, जिनमें उनका कोई फायदा नहीं होता। बिना लाभ के ये सब करना पैसों के लिए नहीं करेंगे वो, तो ये और बात है। खैर जो भी है, सच्चाई कल तक सबके सामने आ जाएगी। हाँ, ये हुई ना। देख, पर काकी, मुझे सुबह सुबह तेल लगाना और ऐसी चोटी बनाना नहीं पसंद। अरे तो चोटी नहीं बनाएगी तो सारा दिन बाल खोल के ऐसे ही घूमती रहेगी भूत की तरह। हाँ, ये कितनी अच्छी लग रही है। काकी चल चाय। आज चाय लाने में इतनी देर क्यों कर दी मंगला? इसके कारण देर हो गई काकी। क्या है इसमें? इसमें एक ऐसी खबर छपी है कि जिसे पढ़ते मेरे तो होश उड़ गए। दिखाना तो।
एक पाखंडी साध्वी ने एक परिवार को लाखों का चूना लगाया। चमत्कार के नाम पर सारा पैसा हड़प कर लिया। ये बस अखबार वाले भी ना कुछ भी लिखते हैं परेशान करने के लिए। छोड़ो ये सब। जैसे काकी, एक साध्वी तो हमारे घर में भी रहती है ना। अरे मुझे तो उनसे पहले से ही डर लगता है। काकी, कहीं वो हमारे परिवार के साथ कुछ उल्टा सुल्टा ना कर दे। क्या हुआ है? यहाँ किसकी बात हो रही है? किससे डर लगता है पौलमिका? अरे आंटी, ये देखिए, ये न्यूज़पेपर में क्या लिखा है? क्या लिखा है भाई? प्रणाम असुरराज। तुम बिल्कुल उचित समय पे आई हो पुत्री। आओ, असुरी हवन में सम्मिलित हो। क्षमा करें असुरराज, किंतु इस समय हम आपसे एक आवश्यक विषय पर मंत्रणा करने के लिए आए हैं। असुरराज, हमारी दोनों भक्त धरती लोक पर देवी संतोषी के मार्ग पर कष्टों की वर्षा कर रही है, किंतु इससे भी हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। हम उनका अस्तित्व सदैव के लिए नष्ट करना चाहते हैं, वो भी धरती लोक और देवलोक दोनों स्थानों से। असुरराज, क्या आपके पास इसका कोई उपाय है? उपाय तो है पुत्री, किंतु अत्यधिक कठिन उपाय है। असुरराज, कृपा कर हमें बताइए। देवी संतोषी के अस्तित्व को मिटाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। संतोषी देवी स्थान पर जो ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत वहां के पुष्प है। यदि उनके पुष्प को नष्ट कर दिया जाए और 4 पहर तक नए पुष्प ना लगाए जाए तो वो स्थान अपने आप ही ऊर्जा रहित हो जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। आपका उपाय अत्यधिक लुभावना है असुरराज। यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो कोई हम पर आरोप भी नहीं लगा पाएगा। असुरराज, इस कार्य में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। यदि तुम संकट लेने को तत्पर हो तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। अब हम अपने लक्ष्य के बहुत निकट है देवी संतोषी। प्रणाम देवी पोलोमी। प्रणाम। मैं असुर सेना का सैनिक हूँ, जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने भेष और आकार को बदलने की क्षमता रखता हूँ। अच्छा है कि तुम पहले से ही शक्तिशाली हो। इसके पश्चात भी हम तुम्हें अपनी शक्तियां भी प्रदान करेंगे ताकि तुम अपने लक्ष्य में सफल रहो। किंतु मेरा कार्य क्या है देवी? तुम्हें देवी संतोषी के स्थान पर गौमाता होंगी, इसलिए तुम्हारा मार्ग इतना भी सरल नहीं होगा। असुर सैनिक जब किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह कठिनाई नहीं देखता। आप निश्चिंत रहें देवी। हमें तुम पर विश्वास है, किंतु यदि तुम्हारा भेद खुल भी जाता है, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? देखिए ना धैर्य सर, पौलमिका कहीं नहीं मिल रही। अरे कहाँ जा सकती है? पता नहीं। आसपास ही होगी यार। देखो शायद वही आई हो। हाँ जी, कहिए। साध्वी माँ यहीं रहती है ना? जी यही रहती हैं। मैं उनके लिए पार्सल लाया हूँ, क्या आप उन्हें बुला देंगी? बुला पाना तो मुश्किल होगा, अभी वो उनके ध्यान का समय है। वो ठीक है, आप ये पार्सल उन्हें दे दीजिएगा और कहिएगा कि ये कारण जो बड़ा कार्य हो रहा है उसके बदले ये छोटा सा उपहार। जी कह देंगे। कब आएगा मजा?
बच्चे भी पता नहीं कब। बच्चे नहीं थे, वो माँ के लिए कोई पार्सल लेकर आया था। चलो रख दो बेटा, और हम भी चलते हैं, अब जरा आराम करते हैं। आज पैर में पता नहीं क्यों दर्द बढ़ गई है। तेल लगा दी? नहीं बेटा, हम थोड़ा आराम कर लेंगे ना तो ठीक ही हो जाएगा। जी चलो। धैर्य सर, बच्चे बहुत अपने मन की करने लगे हैं। मिल जाएंगे तो उन्हें डांटिएगा जरूर। हाँ ठीक है, डांट दूंगा। तुम कौन था काकी वो आदमी? ऐसे ही होगा, साध्वी माँ का कोई भक्त। पर पता नहीं हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि हमने इसको कहीं देखा है। हाँ, हमको याद आया, इसको तो पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। क्या? इसकी तो फोटो भी अखबार में छपी है, ये देखिए। हाँ, ये तो वही है। काकी, कहीं साध्वी माँ हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है ना? अब यहाँ ड्रामे का पार्ट 2 शुरू होगा। काकी, आपने भी तो सुबह अखबार में पढ़ा था ना कि कैसे औरतें घर में घुस के धोखाधड़ी कर रही हैं। संतोषी। जी काकी। तुम साध्वी माँ को कब से जानती हो और कैसे जानती हो? उन्होंने हमारी जान बचाई थी, फिर हम उन्हें अपने साथ घर लेकर आ गए थे। हमने कभी उनसे उनके बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं, लेकिन हमारे और धैर्य सर के बीच के रिश्ते को उन्होंने ही ठीक किया था। वाह, बहुत अच्छी योजना बनाई है उन्होंने। जी। पहले तुम्हारी जान बचा के तुम्हारा दिल जीत लिया, और फिर तुम दोनों के रिश्तों में मिठास लाके और भी कमाल कर दिया। और अब उन्होंने मंदिर के प्रस्ताव को स्वीकार करके पैसे बनाने की चाल शुरू की थी। आप कहना क्या चाह रही हैं, समझ नहीं आ रहा था क्या? तुम्हें पता है, ये जो आदमी आया था ना पार्सल लेके, ये बच्चों की तस्करी करता है। और जाहिर है वो साध्वी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता है, तभी तो उनके लिए पार्सल लेके आया है। ये जैसे दिखाई दे रही है ना धैर्य, ये वैसे है नहीं, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन काकी ऐसे कैसे कह सकते हैं? उन्होंने अब तक ऐसा कुछ किया तो नहीं ना? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकती है, कुछ भी हो सकता है। माँ, देखिए आपको ना कुछ गलतफहमी हो रही है, प्लीज। साध्वी माँ ऐसी नहीं है, संतोषी समझाओ ना। समझाए तो रहे हैं, ऐसा नहीं है काकी। तुम लोग को कैसे समझाओ, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। क्या बात है, आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं माँ, वो आपके लिए कोई पार्सल लेकर आया था, आपको बस देने ही आने वाले थे। क्या है इसमें? पता नहीं माँ, खोल कर नहीं देखा हमने, आप खुद ही देख लीजिए। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, पॉलोमिका कहीं नहीं मिल रही। अरे देखो ना, कुछ करो, कहाँ है? चलो बाहर जाके देखते हैं। आइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।